बाबू भाई, मुझे ये बताइएगा कि लोग दरबारों पे जाके मांगते हैं। जी। आपकी क्या राय है कि दरबार से मांगना चाहिए, किस तरह मांगना चाहिए? लोग कहते हैं दरबार पे जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं दरबार पे नहीं जाना चाहिए। तो इसके मतलब मुझे बताएं, आपकी क्या राय है कि लंगर दरबार के नाम पे देना गलत है या सही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली शेर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर वहीद साहब। आज का हमारा टॉपिक है दरबार के हवाले से। कुछ सवालात हम लेके आए हैं जो कि हम व्हाट्सएप से करेंगे और उसके मतलब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। भट्ट साहब, मेरे पास दो तीन सवाल हैं, आप उसका मुझे जवाब दीजिएगा। जी जी। आजकल एक बिल्कुल। दरबारों के हवाले से एक बात हो रही है, तो जी मुझे जी। दरबार के हवाले से कुछ बात बताएं। क्या क्या दरबारों के हवाले से क्या बात आप सुनना चाह रहे हैं कुछ किस लोग पे? कहते हैं दरबार पे जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं दरबार पे नहीं जाना चाहिए। तो इसके मतलब मुझे बताएं, आपकी क्या राय है? हाँ जी, सबसे पहले तो देखें जी, ये तो वो बातें हैं जो कि शायद फ़िरका वारियत से लोग करते हैं और ये करते रहेंगे। कुछ लोगों को नहीं पता कि फ़िरका वारियत के चक्करों में जो दरबार वाले बंदों के एहतराम है, वो गवा बैठ रहे हैं। बिल्कुल। कि आपको पता है कि वो दरबार नहीं है, वो अल्लाह के औलिया इकराम हैं। वो बिल्कुल। बंदे हैं जिन्होंने दीन की खातिर बड़ा कुछ किया है। वो कोई टिकटॉकर नहीं थे, वो हम लोगों की तरह के कोई आम बंदे नहीं थे। बिल्कुल। वो एक नेक रूहें थी। वो आए, अपना आप उन्होंने देखें, उन्होंने अपना आप नहीं मनवाया आपको। उस बिल्कुल। दौर के बादशाह, जिनसे हम्म। सख्त तबीयत के लोग कोई नहीं थे। सही। आप समझ रहे हैं, बादशाह उनको नहीं मानते थे। मैं कई ऐसे वाकयात दत्त साहब के बारे में भी आपको बता सकता हूँ, लाल शहबाज कलंदर के बारे में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो टॉपिक लंबा हो जाएगा। जी जी। लोग खुद भी सर्च करके देखें। तो बात यह है कि उसमें क्या होगा कि वो जब आए, उन्होंने बादशाहों ने उनके साथ मत्थे लगाए, जी। जो अपने अलावा बंदा किसी दूसरे बंदे को बंदा नहीं मानते थे। तो बिल्कुल। ये अल्लाह के बंदों ने उनको बैठे बैठे उनको अपना आप दिखा दिया कि हम क्या चीजें हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो काश ये लोग जो आज कहते हैं ये भी उस दौर में होते, तो ये जी। देख लेते कि वो लोग क्या थे। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं बिल्कुल सही कि फरमा रहे कुछ हमारी यूथ, कुछ हमारे लोग, कुछ हमारे बच्चे जो एकदम कह देते हैं देखी दिखाई और पकी पकाई कि जी ये लोग वहां जा रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये ऐसे। सर देखें, कुछ लोगों का मांगने के तरीके गलत गलत है, अंदाज गलत गलत है, लेकिन उसमें हैं। वो दरबारों वालों का कोई कसूर नहीं है, या हम्म। उनकी इज्जत में कोई कमी पेशी नहीं आ सकती उसकी वजह से ना। देखें, अब कुछ लोग वहां जा रहे हैं, हम्म। धमाल डाल रहे हैं, तो वो दरबारों वालों का एक जो है उससे कॉन्सेप्ट नहीं बनता कि आप उन्हें गलत कहें। ठीक है। अच्छा, धमाल का भी मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूं कि जी। धमाल का क्या चक्कर है। देखें, आपको मैं बताता हूं कि जब मुसलमान लोग, पहले सिंध के लोग जो थे ना, वो बड़े ही वो थे सख्त तबीयत के, और ये इकट्ठा नहीं होते थे। तो जो मैंने लाल शहबाज कलंदर के वहां पे जो सुना, वो ये सुना कि मुर्शिद लाल जो थे ना, वो अपने पास एक ना, उन्होंने उनको किसी ने फरमाया कि ये लोग ना ऐसे इकट्ठे नहीं होते, जहां ढोल ढमक्का वगैरह होता है ना, ये सब वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो बिल्कुल। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ढोल लिया जिसे हम नौबत कहते हैं, वो बजाते थे, फिर ये लोग इकट्ठे होते थे और वो दिन की तबलीग करते थे, वो हमारे दीन की हम्म। तबलीग करते थे। उस ढोल के जरिए सब लोग इकट्ठा होते थे। जी। ये जो मैं आपको मेन बात बता रहा हूं, जी और जी। यही बात है। अच्छा, हम्म। आज क्या है, आज भी वो उनको उनकी याद में वो चीज बजाई जाती है, लेकिन उसमें क्या है कि अब उसको लोगों ने एक नए नए सारे वो जो रंग दे दिए हैं। कोई कुछ, सर वो जो हो रहा है, तो वो यानी कि वो उनके देखें, वो दरबारों वाले अल्लाह के औलिया इतने कमजोर नहीं है। बिल्कुल। अगर वो कुछ ना चाहें तो नहीं हो सकता। आप बेफिक्र हो जाएं सर। ये आपको लगता है, अल्लाह बेशक सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, बेशक लेकिन बेशक। अल्लाह ने अपने नूर बनाए, अपने बंदे बनाए। एक एक यूनिवर्सिटी होती है ना, उसको भी हम्म। अकेला एक प्रिंसिपल रन नहीं करता। बिल्कुल। एक कोई भी आप चीज कर लो ना, उसको अकेले कोई रन नहीं कर। बेशक कुदरत अल्लाह की है, हर चीज अल्लाह की है, लेकिन आप ये भी माने कि अल्लाह ने अपने नेक बंदे आप हम्म। तक भेजे हैं, और वो आप उनको बजाय के सुन के उनको मानने के, आप लोगों ने एक मुतक्के बना ली है कि नहीं जी उधर जाना नहीं चाहिए, उधर नहीं 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 नहीं, नहीं, बहुत गलत बात है। उधर हम्म। जाना चाहिए। हाँ, मांगने का अंदाज अपना अपना है हर बंदे का। उधर जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, अहले बैत पे दुरूद पढ़ें, क्योंकि वो लोग बहुत अजीम हुए हैं। उन्होंने बादशाहों को, उस वक्त के बादशाह जो थे, उनको अपना आप मनवाया है। मनवाया पैसे दौलत से नहीं है, फकीरी से मनवाया है। दरियों पे बैठ के बादशाहों को मनवा गए हैं, और बादशाहों ने मान लिया कि नहीं, उनके दरबार उस दौर के बादशाहों ने तमीर किए। अच्छा बाबू भाई, मुझे ये बताइएगा कि लोग दरबारों पे जाके मांगते हैं। जी। आपकी क्या राय है कि दरबार से मांगना चाहिए, किस तरह मांगना चाहिए? सर देखिए, मेरी बात सुने। आप मुझे ये बताएं कि आज के दौर में
कभी आपने एक आज के दौर के अमीर को, अमीर जो बंदा होता है गाड़ी वाला या कोई जिसे हम अमीर कहते हैं, मैं तो किसी को गरीब समझता ही नहीं हूँ, सिर्फ जी वक्त है, कभी किसी पे कभी किसी पे, बिल्कुल तो और अमीरी गरीबी कोई नहीं है, क्योंकि कब्रों के मामला सेम ही है सबके। एग्जैक्टली ठीक है ना। जब ये घर वाले या सब लोग जब छोड़ने जाते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते कि नाल दी कब्र अमीर दी है कि गरीब दी है। बिल्कुल कभी पूछा है आपने क्वेश्चन किसी से पूछते देखा है कि नाल दी कब्र गरीब लेटे है कि अमीर लेटे? साड़ा स्टैंडर्ड नहीं गा सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपनी कब्र बनाई है। कभी आज तक सुना है किसी ने ये बात नहीं कि जी ये आके कब्रिस्तान में जाके ये कहो कि भाईजान ऐसे साड़ा स्टैंडर्ड नहीं है कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपनी कब्र बनाई है? तो भाईजान आप दुनिया में 2 मिनट बैठते हुए स्टैंडर्ड देखते हैं, और नहीं यार, आप अपने आप को देखो, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको कोई बुरा नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड ये है, ठीक है, कि आपका ईमान कायम होना चाहिए कि मैं अच्छा हूं, मुझे कोई बुरा नहीं कह सकता ना कर सकता है। बाकी बात ये है सर कि हम बात ये कर रहे थे मांगने से, कि अल्लाह ताला के जो वो बंदे हैं जो अल्लाह ताला ने भेजे हैं, अगर आप उनके वसीले से मांगो, तो सर मैंने आपको मांगने की बात बताई कि आप एक अमीर से मांगोगे ना जब, तो क्यों मांग रहे हो उससे? अल्लाह से मांगो जाके। अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे अल्लाह से? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे? जाए पैसे अल्लाह से मांगे आप जाके। बिल्कुल आप लोग का ईमान होता है कि यार ये वसीला है, ये हमें दे देगा अल्लाह, ही तूने वसीला भेज दिया। तो सर आप दरबारों के बारे में, दरबारों को छोड़ें, आप अल्लाह के औलिया किराम के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच रखते? क्यों? कि अगर आप उधर जाकर अपनी दुआ को मांग के उनका वसीला डाल दोगे, तो शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाए आपसे, खुश हो जाए कि यार ये मेरे नेक बंदों का भी एहतराम करता है, बड़ा ही गुनाहगार है ये, लेकिन मेरे नेक बंदे की चौखट पे खड़ा होकर मुझसे मांग रहा है, मैं इसके खाली हाथ कैसे लुटा दूं? हालांकि दुआ तो मेरे ख्याल से भावें कहीं बाथरूम में कबूल हो गए, वसीला दुआ था की, लेकिन एक गौर फिक्र, एक प्यार मोहब्बत, कि आपको किसी ऐसे बंदे के सामने आप पहले पेश हुए हो, आपने वहां कहा है कि अल्लाह ताला से मेरी अर्जी, आपके तो फैल आपकी, यानी कि आप अगर मांग रहे हो तो इसमें अल्लाह ताला आपको बुरा नहीं समझेंगे। किसने कहा कि अल्लाह ताला, हाँ उसमें आप जो ये कहें कि आप सजदे कर रहे हैं, आप वो ये, सर ये देखें, हर बंदे का अपना मिजाज है, हर बंदे का प्यार करने का अपना तरीका है, ठीक है ना, हर बंदे का प्यार करने का अपना तरीका है। एक बंदे, कुछ लोग थे बादशाहों के दरबार में पहले आते थे ना, तो आके पहले चौखटों को सजदे करने लगे होते थे, बादशाह जो कि वली नहीं थे। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइए, लोग जाके दरबारों पे सजदा करते हैं, जी, आप जी। इसके मुताल्लिक अपनी राय दें। देखिए, सजदा और होता है, झुकना और होता है। सजदा और होता है, झुकना और होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सजदा होता है जो कि आप अल्लाह पे करते हो, अल्लाह के तवक्कुल पे करते हो। इस जमीन पे सजदा सिर्फ अल्लाह को है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देने लगा हूं कि एक फकीर मौला अली के दरबार पे आया, आकर, और दरबार पे नहीं, उनके दरवाजे पे, ठीक है, उनकी हयात में जब वो जिंदा थे, तो वो आया, तो उन्होंने दरवाजा खोला, तो वो फकीर सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा और सजदा करने लगा। तो मौला अली ने उसको उठाकर बोला कि सजदा सिर्फ अल्लाह को, ठीक है, नबी ने खुद को भी सजदा नहीं करवाया, ठीक है, तो सजदा बुरा है। हाँ, उसमें दूसरी जो लोग तहजीब झुक जाते हैं या जाकर बोसा कर लेते हैं, वो जो दरबार आप देखते हैं कि लोग कुछ बोसा करते हैं, तो वो यार की इश्क की अलामत है, और आशिकों को गलत नहीं कहा जाता, ठीक है ना। आशिक कभी, आशिक ठीक है, लेकिन सजदा गलत है, सजदा गलत है, क्योंकि ये हमारे मौला ने फरमाया कि ये गलत है, तो इसकी मैं तो साथ, इसके साथ बिल्कुल नहीं चलूंगा, क्योंकि जो मेरे मौला ने फरमाया है वही हक है और वही सच है, ठीक हो गया। हाँ, आप दरबार जाते हो, वहां जाके तहजीबाना झुकते हो या किसी चीज का बोसा लेते हो, तो वो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है। वो आशिक जो होता है या इश्क जो होता है, वो किसी भी रंग में बंदे को नचाता है, उसको आप बेवकूफी को या जो मर्जी को, उसका कोई आलम नहीं। अच्छा, आपने एक और चीज थी, आपने, मैं आपको सजदे की एक और बात भी बताऊं, आप मुझे ये बताएं कि जब आप सजदा करते हैं नमाज में, तो आप क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, यानी कि अल्लाह सबसे बेहतरीन है। अच्छा, ये सजदा या ये बात आप किसी और को सजदा करके कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो यानी कि कोई भी बंदा दरबार में जाके ये नहीं कह रहा, तो वो सजदे का नहीं आ रहा उसमें। अब आप देखें, एक बंदे के हाथ ही नहीं है, वो दरबार में गया है, उसने जाके बेचारे ने चूमना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, कुछ भी, आप उसे कहोगे सजदे कर रहा है वहां पे? नहीं सर, सजदा अलग है, अल्लाह के नेक बंदों की तहजीब, उनकी इज्जत, वो सब कुछ अलग है, वो एक नहीं हो सकती, ठीक है। आप ये कह रहे हैं अल्लाह को जब आप नमाज में है कि सुभान रब्बियल आला, के बेशक मैं नमाज, कभी ये कहा है कि मैं औलिया की नमाज पढ़ रहा हूं? कभी नहीं कह सकते आप। नमाज अल्लाह की है,
पहचान उन्होंने करवाई है, तो यानी कि इज्जत भी करनी। अगर आप औलिया की इज्जत नहीं करते तो आप अल्लाह की इज्जत कैसे करते होगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप अगर मेरे मैसेंजर की, अगर मैं किसी के घर अपना मैसेंजर भेज रहा हूं, आप मेरे मैसेंजर की इज्जत नहीं करते तो आप मेरी क्या इज्जत करते होगे? आप तो मुनाफिकी रखते हो, आप तो मुनाफिकत रख रहे हो मेरे मैसेंजर के साथ भी। आप मेरे साथ डेट तब तक नहीं, आप मेरे कहते हैं जब किसी का मेहमान आ जाए ना, आजकल के दौर में आप कहते हैं यार आप उनके जानने वाले हैं, और बैठे हैं आप, अच्छे खाने खिलाओगे, अच्छा सारा कुछ करोगे, उसको इज्जत भी दोगे। आप उसे ये नहीं कहोगे भाई जो जो वो है वो तू नहीं हो सकता, नहीं, आप उसको तहजीबाना कहोगे कि भाई आप हमारे लिए बड़े बरतर है क्योंकि आप उसके हैं। तो आपको अल्लाह के मैसेंजरों के साथ ये चीजें नजर आ रही हैं कि आप कह रहे हैं कि जिनको सजदे की बात, मैंने कहा कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है, और सजदे में साथ ये लफ्ज भी अदा किए गए हैं कि 3 बार आपने कहना है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कि बेहतरीन है अल्लाह। ठीक है, बाकी जो दूसरे हैं हमने आज आपको ये बता दिया कि सजदा ये नहीं कि वो सजदा आप उधर ले जाते हैं, नहीं सजदा वो औलिया को कर रहे हैं, सर वो सलाम कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं आप छोड़ें। मैं ये कहता हूं मेरी ये है कि यार जो लोग नहीं जाते वो भी जाएं, ना करें सजदे, ना करें बोसे, यार कम से कम वहां जाएं, क्योंकि वो आपके दीन की पहचान है, वो आपके दीन की शान है। उन्होंने भूखे काट के अल्लाह को मनवाया है, लोग नहीं मान रहे थे तो वो आए ना, उन्होंने अल्लाह को मनवाया है। ये जो आप आज ठेकेदार बनी फिरते हैं ना दीन और इस्लाम के, ये उन्होंने मनवाया है, तो उनकी इज्जत करें, उनको माने। खाली शियों का काम नहीं है ये हमारा भी काम है। अहले सुन्नत हो या वहाबी हो, कोई भी है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको मानना आपका फर्ज है। अच्छा बाबू भाई, मुझे ये बताइएगा कि लोग वहां पे जाके, कुछ लोग बाबे के नाम पे देते हैं लंगर और कुछ अल्लाह ताला के नाम पे देते हैं, तो इसमें मुझे अपनी राय दें। लंगर सिर्फ अल्लाह ताला का है, खाना पिलाना सब अल्लाह का है। ठीक है, ये जमीन अनाज दे रही है तो अल्लाह के हुक्म से दे रही है। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बात बताने लगा जो बड़ी जरूरी है। अल्लाह के वलियों के दस्तरखान आप सजाए ना तो अल्लाह को बड़ी खुशी होती है। ये अल्लाह के वलियों ने अपने दस्तरखान अपनी फकीरी में भी सजाए हैं, अपनी फकीरी में भी सजाए हैं अल्लाह ने, अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के दस्तरखान अल्लाह का है, आप समझ रहे हैं, कोई भी। लेकिन उसमें हम ये बात करते हैं, देखिए हमारे मौला हुसैन का भी एक था कि उनका दस्तरखान बड़ा वसी था। ठीक है, वो लोग दस्तरखान चलाते थे। ठीक है, तो अब हम उसको ये रवायत हमें कहां से मिली है सारी, आप मुझे बताएं कि दस्तरखान लगाना, इनको चलाना, इनको बिछाना, हमें अल्लाह के बंदों ने बताया ना ये चीजें कि दस्तरखान लगाओ, अल्लाह बड़ा खुश होता है, अल्लाह बड़ा राजी होता है। तो सर अगर हम उन औलिया इकराम के दरबार में जाके ही वो दस्तरखान अगर लगा दें, सजा दें, मस्जिद में ये नहीं कहता खाली उनके दरबार में, आप मस्जिदों में सजाएं, आप मस्जिदों में अफ्तारियां करवाएं, आप मस्जिदों में लंगर चलवाएं। लंगर का मतलब ये नहीं है कि आपने खाली लंगर, आप कहीं भी चला सकते हैं। लंगर एक अल्लाह की एक वो है कि आप अल्लाह के बंदों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन आप औलिया किराम के दरबार में चला रहे हैं तो एक औलिया भी राजी है, राजी तो वो यहाँ पे भी है अगर आपने घर में भी चलाएं। लेकिन एक वो होती है ना कि एक मैं तुहानू क्या भाजी, एक मैं तेरे नाल ही चीज वंडी है, तो एक मैंने कहा भाजी मैं चीज पका के ले आ रहे हैं, तो वो एक वखरा ही डिफरेंट होता है कि यार वो आ गया तो सब खा रहे हैं। तो वो एक दरबार की एक आप समझेंगे खुशी की एक अलामत है कि दरबार तो चलते रहने, आपका लंगर, ये जो लोग बोल रहे हैं कि जी वहां नहीं लंगर नहीं चलने चाहिए, वो तो ये आपको लगता है कि इनके बोलने से लंगर रुकने हैं, लंगर नहीं रुकने, लंगर चलते रहने हैं, उनके दरबार चलते रहने हैं। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि 100 साल बाद हम हो या ना हो ये दरबार होंगे, बिल्कुल होंगे, इनको कोई नहीं हटा सकेगा, क्योंकि ये अल्लाह के औलिया किराम, अल्लाह के दीन की, अल्लाह की अच्छाई की निशानी है, और ये कोई खत्म नहीं कर पाएगा, ये क़यामत तक ये इस तरह ही रहेंगे, ये अल्लाह की अच्छाइयों की निशानी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि लंगर एक ऐसी चीज है कि जिसके पास अगर इतनी तौफीक है ना कि पानी के कूलर से पानी का ग्लास भर के किसी को पिला दे, तो ये भी लंगर है। मुझे ये बताएं कि लंगर दरबार के नाम पे देना गलत है या सही है? दरबार के नाम पे मैंने आपको बोला कि लंगर दिया ही नहीं जा रहा, लंगर तो दिया जा रहा है अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम, लेकिन अल्लाह के बंदे को पेश किया जा रहा है कि ये देखें, जिस तरह हम आज के दौर में एक खत्म दिलवाते हैं तो कारी साहब के पास ले जाते हैं, कारी साहब ये पकड़ना, ये प्लेट आगे रखना, इस पे दम पड़ देना, बिल्कुल ठीक है। तो जब एक लंगर आप सीधा दरबार में जाके दे रहे हो और उस पे दम कौन पड़ रहा होगा, आप खुद समझदार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल ऐसे ही, ये अवेयरनेस आपकी तरफ से है, लोगों को, ऑडियंस को अवेयरनेस मिलती है आपकी तरफ से। जी भाई, अल्लाह ताला इनकी खैर करे, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें अपना सच, हमारे अंदर जो जज्बात हैं, सच है, वो हमने इन तक पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक बड़ी मेन बात मैं आपसे करने लगा हूं, जो कि मेरी बात शायद मुझे ही समझ आए और भी लोगों को शायद आ जाए कि यार ये जो गरीबों तो हमारे जो है ना, जो बेचारे के पास रोटी नहीं है खाने को या ऐसे वैसे, जो हमें इनके लिए काम करना चाहिए,
हुकूमतों को करना चाहिए वो ये काम है कि हर दरबार के बाहर वैसे तो लंगर तकसीम हो रहा है, लेकिन बकायदा एक चौराहे ऐसे होने चाहिए, हर इलाके में ऐसा चौराहा बनाए वहां के अमीर लोग कि यार जो वो लोग छुप छुप के डोनेशंस करते हैं, यार करोड़ रुपया ऐसी वंडता है, नहीं, हर इलाके में एक ऐसी बने कि जहां पे कुछ ऐसे सफेद पोश भी हैं कि उनके पास 20 दिन खाने को होता है लेकिन 10 दिन नहीं होता तो वो 10 दिन उधर का रुख करें। मेरी खुदा की कसम अगर मेरे पास कोई हुकूमती लेवल पे मामला हो ना तो मैं एक काम जरूर करूं कि हर इलाके में, हर यूसी में एक लंगरगाह जरूर खुलवाऊं जो हुकूमत की तरफ से हो और जिस पे डोनेट कर रहे हो वहां के इलाके के लोग, ठीक है, डोनेट करें। और मैं ये नहीं कहता कि गरीब ने रोटी खा लेनी है मांग के, कुछ सफेद पोश लोग हैं जो मांगना नहीं मरना गवारा करेंगे। मैं चाहूंगा कि उन तक वो उधर ये ना हो कि जी अमीर जाके रोटी खा रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। उधर अमीर जाके भी रोटी खाए ताकि पता ही ना चले किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अमीर भी जाए हफ्ते में 2 दफा कि यार मैंने आज रोटी अपने इलाके के लंगर खाने से खानी है, ठीक है, ताकि ये जो है ना महफिलें भी चले और उसको गरीबों का नहीं, उसको अपने इलाके का दस्तरखान बनाए, उसको ऐसा बनाए कि वहां से डेली रोटी पक कर जाए उन घरों के घर कि जो बेचारे जिनकी घर रोटी नहीं पकी। सर ये आपको पता ही नहीं है कितने बड़े सवाब है, ये कितने बड़ी अल्लाह खुश होता है और अल्लाह रिज़्क़ में तंगियां नहीं आने देगा फिर किसी के भी, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि हर इलाके का बंदा, ठीक है, अपने इलाके में कोई ऐसा घर ले ले, रेंट पे ले ले, कुछ इलाके के लोग मिलके जिसपे एक दस्तरखान बिछाएं, इलाके के लोग बैठे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो करनी है अपने लोगों को बताना है कि आपको पता है आज से पहले कुछ लोग होते थे जो कि इलाके में कोई मामलात होते थे तो उनके कोई चौधरी होते थे जी। आज कहाँ है चौधरी? आज चौधरी नहीं है, आज चौधरी नहीं है। हम लोगों के मामले थाने कचहरियों में चले गए हैं, हम लोग अपने मामले उठा के थाने कचहरियों में ले गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि थाने कचहरी खुद कहते हैं कि यार अपने मामले हल करो, बड़े ऐसे मामले हैं तो थाने कचहरियों में नहीं जाने चाहिए, किसी की कोई इज्जतों के मामले हैं, कईयों की गैरतों के मामले हैं जो कि थाने कचहरियों में नहीं जाने चाहिए, वो बारों बार हल होने चाहिए, वो इलाके के बड़े हल करें। तो भाई अपने इलाकों में कोई ऐसी जगह बनाओ जहां पर बैठो, अपने इलाके के मसले बताओ, मसले सुनो, कोई बड़े मानो और बड़े बनाओ, ठीक है, ताकि आपकी इज्जतों के मामला थाने कचहरियों में डिस्कस ना हो, ठीक है, घरों में खत्म हो जाए मामले। कुछ अपने इलाकों के बड़े बनाए, फिर उनको इतना हक दें कि वो वहां पे लंगर यानी कि खाना चलाएं, ठीक है, जिसमें सफेद पोश लोग भी आके बैठे हैं, उनको ये ना बताएं कि यार मेरे घर रोटी नहीं पकी, वो ये कहें कि यार 2 सालन दिया प्लेटा दे नाल लेके जानियां ने, तो कहें भाजी ये लो रेडी है, तो वो जिनकी घर पका है वो ना लेके जाए क्योंकि वो आप हक खा रहे हैं दूसरे का। तो जिनका यानी कि लेकिन वहां उस इलाके के अमीर भी बैठे ताकि ये अमीरी गरीबी के फर्क दूर हो, सफेद पोश बंदा जी सके। देखिए 2 बंदे जी रहे हैं, एक अमीर और एक गरीब, हमारा सिर्फ सफेद पोश जा रहा है, ठीक है ना। सफेद पोश जो बेचारा कहता है कि मुझे मरना गवारा है, हाथ फैलाना नहीं, वो मर रहा है, तो सर उसको बचाएं, उसकी इज्जत को बहाल करें। वो सफेद पोश लोग जो है ना वही उठ के आपके मुल्क का सरमाया बनेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो इज्जत गैरत वाले हैं। अच्छा बाबू भाई, आपने जो बातें की हैं ना वो बिल्कुल 100% सही हैं, मैं इससे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। शुक्रिया आपका। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी ऑडियंस सुने और जिन तक आवाज पहुंचती है आपकी जी उनको भी अवेयरनेस आए। इंशाल्लाह जी जरूर आएगी एक दिन। ये आपका पैगाम अच्छा है, आजकल अच्छे पैगाम जरा लेट उठ रहे हैं लेकिन उठ जाते हैं अच्छे जरा ना, तो आजकल जरा जगमग चल रही है और चीजों की, लोगों को चाहिए स्पाइसी मामलात ना, यहाँ पर कोई स्पाइसी चीजें होंगी तो जल्दी वो लेकिन हमारे पास स्पाइसी मामले कोई नहीं है, हमारे पास मामले हैं आराम से सुकून वाले अच्छे वाले। तो आपको थोड़ा देर लगेगी लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर का मामला हमारे लिए जरूर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।